जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर कहानी ये कहानी है कि वीर बजरंगबली बाबा जो महावीर के नाम से जगत में विख्यात हैं, उन हनुमान जी की माता का जन्म कैसे और कहां कब हुआ, तो सुनते हैं ये सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ, महाराज देवेंद्र जो देवताओं के राजा हैं, इंद्रलोक में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसी बीच वहां पर ब्रह्म ऋषि महर्षि दुर्वासा जी पहुंचते हैं। दुर्वासा जी को देखकर सभी देवगण खड़े हो जाते हैं और देवताओं के राजा इंद्र ने उनको प्रणाम करके आसन पर बिठाया। उसी समय नृत्य फिर प्रारंभ होता है। उन अप्सराओं में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजस्थला। ये देखने में बहुत सुंदर थी। इसके नेत्र बड़े चंचल थे। अपने चंचल स्वभाव के कारण इसे अहंकार हो गया और ये कभी इधर कभी उधर जाकर के महात्मा को परेशान करने लगी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये तो एक बंदर की तरह हमको परेशान कर रही है। इसका स्वभाव बहुत ही चंचल है। क्या मुझे ये साधारण महात्मा समझ रही है? मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। ये मेरा उपहास कर रही है। इन देवताओं की सभा में मेरा उपहास करना अच्छी बात नहीं है। वो कभी इधर जाती कभी उधर जाती। ये देख करके महात्मा को क्रोध आ गया और महात्मा दुर्वासा ऋषि आसन पर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहने लगे, इस चंचल अप्सरा ने मुझको परेशान कर रखा है। मैं इसकी उदंडता पर इसे श्राप अवश्य दूंगा। उसी समय महर्षि दुर्वासा ने इसे श्राप दिया कि जा, तू बानर की तरह चंचलता मुझे दिखा रही है, तू किसी समय बानरी बन जा। जब ये श्राप लगा, पुंजस्थला महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और आंसू बहाने लगी। कहने लगी, महात्मन मुझे क्षमा कर दे। चंचलता का स्वभाव मेरे हृदय में पहले से है। मैं अपनी चंचलता को रोक नहीं पाई। मुझे अपनी चंचलता और रूप पर बहुत अहंकार था। इसी कारण मुझे ये श्राप लगा है। महात्मन, मेरा उद्धार कैसे होगा? ये सुनकर महात्मा दुर्वासा ऋषि को दया आ गई और महात्मा कहने लगे, तुझे बानरी तो अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन तू ऐसे घराने में तेरा जन्म होगा जो बानरों के राजा हैं और इसी कारण तू मृतलोक में संसार में हमेशा हमेशा पूजनीय होगी। मेरा श्राप भी था और ये मेरा वरदान भी है। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसे स्वयं नारायण अपना भक्त बनाएंगे। वो महान भक्त बनेगा। इसलिए चिंता न करो, होने को कोई टाल नहीं सकता है। वरना मैं महात्मा होते हुए मुझे क्रोध क्यों आता? अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहा, वो अप्सरा वहां से चल दी और आकर के वह कुंजर नामक बानर के यहाँ, जो बानरों के राजा थे, इन्हें वीर सेन भी कहते हैं, जो बहुत वीर थे, इनके यहाँ आकर के इनका जन्म हुआ। जब उस अप्सरा का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही बड़ी दिव्य कन्या थी। महाराज कुंजर ने उसका नाम अंजना रखा। जब अंजना नाम रखा
अब तो समस्त राजमहलों के दास दासियां जितने भी थे अंजना को बहुत प्रेम करते थे। अंजना ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान शिव की तपस्या सुमेरगिर पर्वत पर बैठकर अंजना किया करती थी। एक समय क्या हुआ कि महाराज भगवान भूतेश्वर नाथ को अंजना पर दया आ गई और उन्होंने अंजना को ही अपना माध्यम बना लिया। कुछ ज्ञानियों का यह भी मत है कि उसी समय महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, तो जो यज्ञ के द्वारा गुरु वशिष्ठ जी ने जो भी प्रसाद मिला, हव खीर मिली, उस खीर को 4 भागों में बांटा गया। एक दोना चील ने उठाकर उसी पर्वत पे डाला, तो अंजना ने उसे खाके देखा। उसी के द्वारा वीर बजरंग बली बाबा का जन्म होता है। और दूसरा विचार यह भी है, जिस समय भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ा, तो भगवान श्री हरि नारायण ने विश्व मोहिनी का रूप लिया। विश्व मोहिनी भगवान बनकर भगवान शिव की रक्षा की। जब भस्मासुर भस्म हो गया, तब भगवान शिव जी निकल करके आए कंदराओं से, श्री नारायण के दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, हे श्री नारायण, आपने ऐसा अद्भुत रूप बनाया जिससे भस्मासुर भस्म हो गया, मुझे वो रूप दिखाने की कृपा करें। भगवान श्री नारायण ने मना कर दिया, लेकिन कामारी भगवान ने हट की, तो श्री नारायण ने अद्भुत माया रचा करके विश्व मोहिनी रूप धारण किया। उसी समय भगवान भोलेनाथ का अमल खसक गया। अब कहने लगे, अब इसका क्या किया जाए, उस वीर को कहां ले जाया जाए। तो उन्होंने पवन देव से कहा, तो पवन देव ने उस वीर को ले जाकर के अंजना जहां पर तपस्या कर रही थी, इन्हीं के कर्ण के द्वारा उस बीज को प्रभावित किया। उसी के द्वारा अंजना गर्भवती होती हैं और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो भगवान भोलेनाथ और पवन देव के पुत्र भी कहलाए। और वही महाराज केसरी के साथ जब इनका विवाह हो जाता है, तब उस पुत्र का जन्म होता है। उसी पुत्र का नाम पड़ा हनुमान, बजरंग बली, राम भक्त, पवन पुत्र, केसरी नंदन, शंकर सुवन, यही नाम पड़े हैं। ये कहानी आपको सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर गंगे।